चाहते थे। लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो लोग इसके ऊपर हंसते थे वही आज इसके यहाँ काम करते हैं। दोस्तों, सुनने में ये चीज किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लग रही, पर अक्सर जब कोई इंसान अपने लिमिट से आगे बढ़कर दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देता है तो उसकी कहानी फिल्म की कहानी जैसे ही लगती है। और हमारी आज की स्टोरी का हीरो भी कुछ ऐसा ही है, जिसने गरीबी और भुखमरी जैसी परेशानियों को साइड में करके खुद को एक सफल इंसान बनाने में कामयाबी हासिल की। अब ये लड़का कौन है और इसने भुखमरी से सफलता के बीच का ये फासला कैसे तय किया, इसके बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस लड़के के बारे में जानने के बाद आपके सीने में भी जुनून की ऐसी आग लगेगी जो आपको सफल बनाकर ही छोड़ेगी। अब ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जहां चाह है वहां राह है, और अफ्रीका में रहने वाले मैल्कम ने ये चीज साबित करके दिखा दी। दोस्तों, मैल्कम की स्टोरी की शुरुआत 2012 से होती है, जब एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे जिसमें कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ तक इनके घर में बिजली तक की व्यवस्था नहीं थी। अब आप सोच लीजिए इस तरह की परिस्थिति में ये किस तरह रहते होंगे। अब हमें नहीं लगता कि ये बात आपको बताने की भी जरूरत है कि अफ्रीका में लोग किस तरह रहते हैं, क्योंकि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड काफी ज्यादा लो है और लोग काफी कम चीजों में ही अपना गुजारा करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल मैल्कम का था। अफ्रीका के एक छोटे से टाउन में रहने वाले मैल्कम के बड़े से परिवार में सबको पेट भर के खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाती थी। जहां इनके घर में कमाया गया $1 भी किसी कामयाबी से कम नहीं था। हालांकि इनकी ये परिस्थिति इसी तरह चलती रहती अगर वो इंसिडेंट ना हुआ होता जिसने मैल्कम की जिंदगी बदल दी। जैसा कि हमने आपको बताया, मैल्कम पहले से ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और जब ये बड़े हुए तो इनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि इनके पिता को जुआ खेलने की आदत हो गई थी, और उसी आदत के चलते जो बचा खुचा पैसा होता था वो भी नहीं बच पाता था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि इन लोगों को एक टाइम का खाना ही मिल पाता था, क्योंकि अधिकतर पैसे तो मैल्कम के पिता जुए में उड़ा देते थे। हालांकि शुरुआत में इनके घर की स्थिति इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, ये लोग खाने कमाने भर का तो इंतजाम कर ही लेते थे, पर इनके पिता की जुए की लत ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। इस तरह की परिस्थिति में मैल्कम के सभी परिवार वाले साथ छोड़ चुके थे, लेकिन इन्होंने दिनों तक बिना खाए पिए ये हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे थे जिससे अपने परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधार कर एक अच्छी जिंदगी जी सके। और इस पूरी सिचुएशन से जूझने के बाद इन्हें समझ में आया कि छोटी मोटी नौकरी करके कुछ नहीं होगा, अब बिजनेस करना चाहिए, जिसके लिए मैल्कम अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी उसमें इन्होंने पुराने टायर खरीदे और इस पर काम करना शुरू कर दिया। ये उन सभी टायर को आधा आधा करके काटने लगे। अब मैल्कम की इस हरकत को देखकर हर कोई हैरान रह गया और इन पर हंसने लगा कि ये क्या कर रहे हैं। आसपास के लोगों के साथ साथ रिश्तेदार और परिवार वाले तक इन्हें पागल समझ रहे थे कि पैसे न मिलने के चक्कर में ये कुछ भी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हो और कोई आपको समझ ही ना पाए? अगर हाँ, तो अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैल्कम ने तो सफल होने की ठान रखी थी और बहुत जल्दी इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट बनाकर तैयार किया। इनका प्रोडक्ट और कुछ नहीं बल्कि रबड़ स्लेट थी, जिसे इन्होंने पुराने टायर को कट करके बनाया था। हम आपको बता दें, रबड़ स्लेट के 20 वाले जूते दुनिया के गरीब देशों में काफी ज्यादा डिमांड में रहते हैं, क्योंकि फैक्ट्री स्लेट हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। और इसी चीज को दिमाग में बैठाकर इन्होंने अपना एक अलग ही क्रिएटिव आइडिया सोच रखा था कि लोग महंगे जूते चप्पल नहीं खरीद पाते हैं, वो पुराने टायर से बने इन प्रोडक्ट्स को जरूर खरीदेंगे। और इसी वजह से मैल्कम ने इस आइडिया को चुना और ये अपने आइडिया पर इतना ज्यादा विश्वास करते थे कि कई बार ये रात तक काम करते थे, जहां इन्होंने कई सारे अलग अलग ऑप्शन चुने, जिसमें शुरू में तो इनके पास कोई मशीन वगैरह नहीं थी,
इसलिए अपने हाथों से ही जूते चप्पलों की शेप को रबड़ पर कट करते थे और उस पर पूरी बाइंडिंग वगैरह करने के बाद ये काफी मजबूत जूते चप्पल तैयार कर देते थे। और ये सब कुछ टायर से बना होता था जिसमें काफी मजबूती भी थी। जब इन्होंने इन सब चीजों को मजबूत ग्लू से चिपका के फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया तो अपने टाउन के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार में सेल पर लगा दिया। अब जाहिर सी बात है, सेल पर इतने मजबूत और सस्ते जूते चप्पल अगर मिलेंगे तो भला कौन नहीं खरीदना चाहेगा। यही कारण है कि वहाँ के काम करने का जोश आ गया। इसलिए इन्होंने जूते चप्पल की सेल से मिले पैसों से और ज्यादा पुराने टायर खरीदे और इन्हें अच्छे से अच्छी क्वालिटी में तैयार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैल्कम के स्लेट्स काफी स्ट्रॉन्ग होते थे और